अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आज मैं आपको एक ऐसे सिंगर से मिलवाने जा रहा हूं जो कि 12 ज़बानों में जो है गाने गाता है और उसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर सरियां से है। तो जानते हैं उनसे मिलके कि भाई उनके अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ सिंगिंग का। तो चले मिलते हैं दिलदार से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? तबीयत सेट है? मज़े में? सब खैरियत है? सब ज़बरदस्त है। चलो तो दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए हैं दिलदार साहब के पास और इनसे जानेंगे कि इनको जो है ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और इसके साथ ये और क्या क्या काम करते हैं, अपने घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं। तो दिलदार साहब, कुछ अपने बारे में बताएं कि आपने जो है ये सिंगिंग कब से स्टार्ट की, आपका जो है रोज़मर्रा का और काम क्या होता है अपना जो है खाने पीने का निज़ाम पूरा करने के लिए। जी बिल्कुल, मेरा जो ये सिंगिंग का काम है ये तो एक तो होती है अल्लाह की देन होती है, तो दूसरा ये मुझे बचपन से ये गाने का शौक़ था। आवाज़ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। तो जब मैं स्कूल का दौर था तो स्कूल में नात ख़वानी गाना वगैरह, तो ये मुकम्मल मेरा ही काम था। तो और भी बच्चे थे वो भी करते, लेकिन जब भी कोई प्रोफेशनल आता ना, यानी रिज़ल्ट वगैरह या कुछ भी, तो वो मुझे लाइक करते, भाई तूने गाना भी तूने करना है, नात ख़वानी भी तूने करनी है। तो उससे जो है ना मेरा शौक़ और बढ़ता गया। तो फिर जब मैं स्कूल लाइफ से फ़ारुग़ हुआ तो फिर अपनी ज़िंदगी के जो दूसरे और मामलात हैं, यानी मैं जो अभी मैं काम कर रहा हूँ सिंगिंग के अलावा, तो मेरा चिप्स रगड़ाई का काम है जो मेरी यानी कि आप अपना जो घर चलाने के लिए है वो रगड़ाई की मशीनों से काम करते हैं। जी मैं वो काम। तो क्या सिंगिंग से उसका आपका निज़ाम नहीं चल सकता? नहीं, सिंगिंग का जो है ना मेरा निज़ाम चलता है। तो ये जो है ना, मैं रगड़ाई का काम में ये मेरा एक कारोबार है और जो सिंगिंग है ये मेरा एक फ़न है, शौक़ है। और मैंने फ़न को कारोबार के लिए छोड़ना नहीं है और कारोबार को अपने फ़न के लिए नहीं छोड़ना। मैंने दोनों को जो है ना साथ लेके चलना है, तो तब शायद अल्लाह पाक मुझसे राज़ी होंगे। इंशाअल्लाह दोनों निज़ाम मेरे चलेंगे। ज़बरदस्त। तो दोस्तों, एक और ख़ास बात है इनके अंदर, वो ये है कि ये 12 ज़बानों के अंदर जो है सिंगिंग करते हैं। तो आप हमें ये बताइए, जो अपने 12 ज़बानें आपने सीखी कैसे, सिंगिंग का कैसे उसके अंदर आपका दिमाग में है कि जी मुझे जो है ना 12 ज़बानों के अंदर सिंगिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो अपना पहाड़ी है, पंजाबी है, उर्दू है, सुराइकी, ये तो अपनी ज़बानें हर बंदा हल्की फुल्की बोल सकता है ना। तो इनमें जो मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, सबसे बड़े उस्ताद तो मेरे माँ बाप हैं, उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसके बाद जो मेरे उस्ताद हैं एबटाबाद के, कलंदराबाद के रहायशी मुनीर अवान साहब, लालगढ़ी के, टिकटाउन का पहला एल्बम था, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के पॉपुलर सिंगर हैं वो। तो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और वो मेरे उस्ताद हैं। तो उनसे मैंने जो सीखा, उनके गाए हुए गाने मैंने गाए, उनसे हासिल की तालीम, उनकी जो है ना आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, तो वो 12 ज़बानें कौन कौन सी हैं जिसमें आप सिंगिंग करते हो? उर्दू है, पहाड़ी है, पंजाबी है, सुराइकी है, सिंधी है, पश्तो है, फिर अरबी है, गलगी अपने क्या नाम है उसको बोलते हैं, पठवारी है, गोजरी है। ये अंग्रेज़ी में भी गाते हैं? हाँ, अंग्रेज़ी में मैं कोशिश करता हूँ उस तरीके से मुकम्मल। तो इंशाअल्लाह मैं अनकरीब इंग्लिश में भी एक गाना तैयार करूँगा। ज़बरदस्त। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी ज़बान में आता है सिंगिंग करके? सबसे मीठी ज़बान तो हमारी पहाड़ी ज़बान है। तो उसके बाद माशाल्लाह सब ज़बानें अच्छी हैं, लेकिन जो हमारी पठवारी ज़बान है ना, इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप सिंगिंग करते हैं ये सिर्फ आप घर के अंदर ही कर रहे हैं या कोई आपने एल्बम भी बनाया है या कोई बाहर जाके भी आपने दूसरे मुल्कों में भी सिंगिंग की है या क्या किया है? ये मैंने अपने 3 एल्बम बनाए हैं। तो उसके बाद फिर मैं सऊदीया चला गया, फिर सऊदीया में जो था उधर अपनी अरबी सीखी। तो फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ, मैंने चले यार अरबी में गाना बना देते हैं। तो फिर मैंने अरबी में गाना बनाया, तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। तो फिर एक गाना बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा गाना बनाया। तो उन लोगों ने मुझे जो है ना बहुत इज़्ज़त दी है ना। तो फिर मैं वापस आया कश्मीर, तो कुछ दिनों के लिए मैंने कहा यार छोड़ता हूँ, ये काम नहीं करता। तो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने बोला भाई शायद अल्लाह पाक ने यही तुम्हारा रिज़्क़ लिखा है, तो इसको भी लेके चल और अपना काम भी कर और अपना शौक़ भी पूरा कर।
तो मैंने फिर शुरू कर दिया। अच्छा, आपने जो अपना इसकी सिंगिंग का जो जिसको रियाज कहा जाता है, प्रैक्टिस कहा जाती है, तो दिन में कितने घंटे आप ये प्रैक्टिस करते हैं? दिन में बंदा अगर के कोशिश करे तो दिन में नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सुबह पहला टाइम होता है ना, जब बंदा नींद से उठता है तो खाना पीना कुछ नहीं, सीधा अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे रियाज करे ना तो ये उसके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि सुबह आवाज़ भी ठीक होती है, फ्रेश होती है, हवा भी, अभी बहारात भी ठीक होते हैं, तो बंदा सुबह के टाइम पे जो है ना करता है तो बहुत अच्छा होता है। आप हमें ये बताएं, हमारे दोस्तों को ये बताएं कि ये जो आप सिंगिंग करते हैं, इसकी जो प्रैक्टिस करते हैं, आप घर के अंदर करते हैं या घर से बाहर जाते हैं, कहाँ करते हैं? वो कैसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप जाकर अपनी ये सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं? और जो मैं सिंगिंग करता हूँ ये मैं घर के अंदर नहीं करता, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनका अपना एक निज़ाम होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, क्योंकि ये गाना एक सिर्फ मेरा अपना फ़न है ना। और एक हमारे घर के पास एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, तो वहाँ पे लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। मैं सुबह के टाइम पे वहाँ जाता हूँ 1 घंटा 2 घंटे, तो रिहर्सल वगैरह करता हूँ और 8-9 बजे वापस आ जाता हूँ। ज़बरदस्त। तो दोस्तों, अभी हम आपको वहाँ उस जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि वो जगह कैसी है। ये कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत जगह है और वहाँ पे बड़े अच्छे से जो है इनको जो है ना मूड बनता है सिंगिंग करने का। तो आपको भी वो जगह दिखाते हैं और इनके ज़रा गाने भी वहाँ सुनाते हैं जो ये 12 ज़बानों में गाते हैं। तो सुनते हैं कि भाई ये किस टाइप का इनके जो है ना गाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा देख के, सुन के। तो दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं जंगल में जहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, और रास्ता भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का रास्ता है जहाँ से ये गुज़र के जाते हैं और माहौल कैसा है। ज़ाहिर है बड़ा खूबसूरत सा हरियाली है, खूबसूरत मंज़र है, एंजॉय करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इनको भी मज़ा आता होगा। ये वहाँ जब सिंगिंग करते होंगे, ठंडे ठंडे मौसम में बैठे होंगे, ऑक्सीजन भी अच्छी मिलती होगी। तो अभी हम इनको लेके जा रहे हैं, बल्कि ये हमें लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे सिंगिंग करते हैं, और आपको भी बताते हैं कि ये सिंगिंग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। और बहुत प्यारी जगह है, बहुत एंजॉय की जगह है, और ठंडी भी है, और बहुत यानी कि जो लोग भी यहाँ आते हैं ना, वो कहते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और यहाँ पे बैठें। तो जब टाइम पूरा हो जाता है तो आना पड़ता है वापस। तो आपको भी दिखाते हैं, चलें। सुबह के टाइम पे जब मैं यहाँ आता हूँ, चलता हूँ ना, तो मुझे हल्की सी डर भी महसूस होती है, शायद यार कोई शेर वगैरह हो या हो कोई ऐसा मसला। लेकिन अल्लाह का शुक्र हो कुछ नहीं होता, ठंडी हवाएं होती हैं, चलता है फिरता है बंदा, गाता है, एंजॉयमेंट होती है ना। तो बहुत प्यारी जगह है। तो क्या वाकई यहाँ पे शेर वगैरह होते हैं? हाँ, शेर होते हैं। शाम के टाइम पे जब इशा का नमाज का टाइम होता है, उसके बाद अगर बंदा इधर आए ना तो उसकी आवाज़ें महसूस होती हैं सुनने की। तो वैसे मुकम्मल दिन के टाइम पे नहीं होता। तो मुझे ये बताया ना, यहाँ पे जो आप लोगों के माल मवेशी है, यानी कि गाय बकरी वगैरह, वो क्या महफूज होते हैं? हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहते हैं, क्योंकि ऊपर रास्ते से आते हैं तो वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर के टाइम ना हो ना, तो कोई बकरी हो या गाय हो तो उस पर कोई नुकसान हो जाता है, वैसे मुकम्मल नहीं होता। तो दोस्तों देख लो कि जंगल भी है, यहाँ पे ख़तरनाक जानवर भी हैं, और इनका शौक़ भी है, और एंजॉयमेंट भी है। आपको भी उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा पीछे हरियाली देख के, खूबसूरत मंजर देख के। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों
जंगल में से गुजरते गुजरते मुझे ये एक रास्ता नज़र आया जो बहुत ही मतलब ख़तरनाक सा बना हुआ है। पहाड़ियाँ गिरी हुई हैं, पत्थर ही पत्थर हैं। ऊपर भी देखें ऐसे लगता है कि यहाँ कुछ जो ना हलचल मची है, क्या हुआ है। तो मैंने सोचा यार ये भी चलते चलते ज़रा आपको बताते चलें कि ये क्या हुआ है। इनसे जानते हैं कि दिलदार हमें बताएंगे। जी दिलदार बताएं ये क्या हुआ? जी ये बहुत खूबसूरत और प्यारा इलाका था ना हमारा, जैसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं गैदर। तो जब ये ज़लज़ला हुआ था ना, तो ये स्लाइडिंग मुकम्मल पूरी ये ज़लज़ले की वजह से ना ये स्लाइड पड़ गई थी। और ये बहुत बड़ी स्लाइड है, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे कट्ठे तक जाती है। अच्छा, ये जो 2005 का ज़लज़ला था, 2005 का ज़लज़ला आया था ना कश्मीर में, तो ये 2005 की स्लाइडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, बहुत ही खतरनाक स्लाइडिंग है। खतरनाक है। अभी तो माशाल्लाह दरख्त लग गए हैं, पौधे लग गए हैं, घास उग गई है, पत्थर भी हैं, माशाल्लाह सब चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन उस वक्त जो था ना बहुत डरावनी और बहुत खौफनाक थी। अच्छा जी। तो अच्छा, उस ज़लज़ले में कोई आप लोगों के घर से भी किसी को नुकसान हुआ था या कुछ ऐसा? घर को नुकसान हुआ या लोगों को हुआ? बज़ात खुद मेरे घर से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसकी बहुत बड़ी करम नवाज़ी रही है। वैसे मेरा तायाज़ाद भाई था, वो फौत हुआ स्कूल में था। तो मेरा मासी का बेटा था, जिसे हम अपनी ज़बान में खाला बोलते हैं, उसका बेटा था, वो मदरसे में था। तो मेरी फुफ्फो थी, तो वो घर पे ही थी, तिलावत कलाम पाक कर रही थी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जो है ना अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी रही है। चलें, अल्लाह पाक अपना करम रखे। तो यानी कि अब ये रास्ता जो है ना बिल्कुल सेफ़ है? जी, अब ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल ना कोई टेंशन ना कोई मसला। यहाँ से लोग जाते हैं ना एंजॉयमेंट करने के लिए, यहाँ से सीधा ऊपर जाते हैं, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो पत्थर वत्थर हैं इससे स्लिप नहीं होते लोग? नहीं, इससे स्लिप नहीं होते। ये देखें छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटी छोटी घास है, दरख्त हैं, हम लोग लगे हुए हैं, बहुत प्यारा मौसम। चलें, ज़बरदस्त। तो दोस्तों हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे दिलदार अपनी प्रैक्टिस करता है गाने की। इस जगह को यहाँ की लोकल ज़बान में गैदर कहा जाता है, यानी कि ये जंगल सा बना हुआ है, बिल्कुल खामोशी है, सुकून है, इत्मीनान से अपनी यहाँ प्रैक्टिस की जा सकती है। तो बड़ी अच्छी जगह इन्होंने इस काम के लिए सिलेक्ट की है। तो अभी हम दिलदार से जो है सुनते हैं गाने जो वो अपनी ज़बान में गाते हैं। तो आपको भी हम इनसे सुनवाते हैं गाने कौन कौन से हैं। तो दिलदार साहब, आप हमें जो है जी बताइए कि यहाँ पे आप कौन कौन से गाने की प्रैक्टिस करते हैं, वो कौन कौन सी 12 ज़बानें हैं जिसमें आप गाने गाते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ज़रा उर्दू में कुछ गा के सुनाएं। जी ज़रूर। और उर्दू का जो एक गीत है, मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे सिंगर हैं। अपना मेरा गीत लिखा हुआ नहीं है, वो उनका शकील अवान साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे सिंगर हैं। मैं दिल से उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। तो उनका एक गीत है, तो मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाएं। खुशबू फूलों की रंगीन फिजाओं में, तुम परदेस में हो, चांद निकला है गाँव में, चांद निकला है गाँव में। ये मौसम मस्त महीना, तुझ बिन साजन क्या जीना, मेरे सांवरिया कंघी अड़ गई बालों में, गुमसुम रहती हूँ मैं तेरे ख्यालों में, मैं तेरे ख्यालों में। खुशबू फूलों की रंगीन फिजाओं में, तुम परदेस में हो, चांद निकला है गाँव में, चांद निकला है गाँव में। अच्छा ये बताइए, तो आपने उर्दू में गा लिया, कुछ हमें अरबी में भी सुना दें। जी, अरबी तो मेरी पसंदीदा ज़बान है, मैंने बड़ी मेहनत की है इसमें सीखने में। तो मैं इंशाअल्लाह, मेरी हसरत है कि मैं अरबी का गीत आपको सुनाऊं।
अलमुस्तशफा अद्रुफेदा अलमुस्तशफा अद्रुफेदा शुगल कमाल वे सूरा सूरा ताले हिन्ना सूरा सूरा ताले वे सूरा सूरा ताले हिन्ना सूरा सूरा ताले वे अना मालूम अंता माफी मालूम वे अना मालूम अंता माफी मालूम वे शुगल कतीर सवा माफी सकून वे माफी सकून वे अव्वले कलाम अना अव्वले कलाम अना अंता जवाल वे सूरा सूरा ताले हिन्ना सूरा सूरा ताले वे। ये मेरा वेरी नाइस। अच्छा, अरबी भी हो गया, उर्दू भी हो गया, कुछ हिंदी में भी हमें सुनाए। जी ज़रूर। सिंधी का एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, गाता भी हूँ और फंक्शन पे जाता हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ इस गाने को। खुदा करे शाला मुंजी खुशी जो हर पल तो के नसीब दिए तुझे ही से जा सहामा दुखड़ा सोना तो के वाव लगे खुदा करे शाला मुंजी खुशी जो हर पल तो के नसीब दिए तुझी मोहब्बत खुशी अगे तुझी मोहब्बत खुशी अगे ज़फ़र सलामत अल्लाह रखे खुदा करे शाला मुंजी खुशी जो हर पल तो के नसीब दिए। वेरी नाइस, बहुत आला जी, ज़बरदस्त। अच्छा, बंगाली में भी कुछ आपको आता है, आपने बताया था, तो बंगाली में भी ज़रा हमें कुछ सुनाए। दुनिया शुंदार मानु शुंदार हसमिन शुंदार जोमिन शुंदार शुंदार शुंदारे पल्ला जानी ना को तो सुंदर तुमी अल्लाह जानी ना को तो सुंदर तुमी अल्लाह बागा में फूटे फूल राशि राशि हाथों रे तारा बोरा चादर हाशी गुनगुन गाने दिके मुम्मची मधु चाके गुनगुन गाने दिके मुम्मची मधु चाके ठीवी ठीवी कारे हल्ला जानी ना को तो सुंदर तुमी अल्लाह जानी ना को तो सुंदर तुमी अल्लाह। बहुत आला भाई, बहुत आला। और कौन सी ज़बान में आप हमें सुनाना चाहते हैं? पटवारी सुनो, पटवारी सुनेंगे। ये भी मेरे जो उस्ताद हैं उनका ही गाया हुआ सॉन्ग है, बहुत प्यारे। छठ कड़ी भी माड़े कोलों वखरे ना हो छठ कड़ी भी माड़े कोलों वखरे ना हो चन्ना नेड़े नेड़े बो चन्ना नेड़े नेड़े बो चन्ना नेड़े नेड़े बो चन्ना नेड़े नेड़े बो तू माड़ी दिले ना सोठाए तू माड़ी दिले ना सोठाए अल्लाह जाने चने ना टोटाए ओए माड़ी अखियां दी लोचना नेड़े नेड़े बो माड़ी अखियां दी लोचना नेड़े नेड़े बो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पंजाबी में भी कुछ सुनाया हम? जी, पंजाबी में भी आप सुने। हुई परदेसियां ने सुबह टुर जाना छड़ जाना ऐसा मुल्क बेगाना वे शहर तेरा वसदारे वे है वे शहर तेरा वसदारे वे वसे कश्मीर खुश रूट ते फिदानी है वे रूट ते फिदानी
असां परदेसियां दी इहो ते दवानी है वे इहो ते दवानी होए मैं के फुल्लां वांगू रूप सुहाना मैं के फुल्लां वांगू रूप सुहाना वे शहर तेरा वसदारे वे है वे शहर तेरा वसदारे वे। अच्छा, आप हमें कुछ यहाँ की जो कश्मीर में ज़्यादातर बोली जाती है हिंद को लैंग्वेज में भी आप हमें कुछ सुनाएं। जी ज़रूर। हिंद को ज़ुबान तो हमारी बहुत ही प्यारी ज़ुबान है, हमारे लिए बहुत मीठी ज़ुबान है, तो जी आप सुने। आई बरे आ गुलाबां वाली सागर टुर चले आ तेरों दिवे माली मही परदेसिया कर मोड़िया ओ मही परदेसिया कर मोड़िया कट्ठे ओ पार में चरांदियां वे गायां कट्ठे ओ पार में चरांदियां वे गायां अल्लाह ने वे डाडियां सोचां वे लायां मही परदेसिया कर मोड़िया ओ मही परदेसिया कर मोड़िया। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। देखें जी, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इसको, इनकी जो सॉन्ग हैं, और अब हम इनसे सुनने जा रहे हैं कि कुछ पश्तो में भी हमें सुनाएं। जी, आपको मैं पश्तो का भी गीत सुना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो मेरे भाई दोस्त बैठे हैं, पश्तो का गीत ऐसा है ना कि उठने वाला गीत है। तो बीबी शीरीनी जड़ गुले रवां दीवान शवा सुरशाल जुड़ाला सुना बीबी शीरीनी जड़ गुले रवां दीवान शवा सुरशाल जुड़ाला सुना बीबी शीरीनी यौमी दजान तासराजान का युमी सुरशाल का औची दी प्रूत फजुल्फ यमा बीबी शीरीनी। अब हमें कुछ गोजरी में भी सुनाएं। जी। टुर चले आ सजना का डेरायो फिर किसने करना फेर आयो अरे मान परदेसियां कुजीनों के जद याद आवे में न टोका की नीली बेकाते उन लोका की अरे मान परदेसियां कुजीनों के टुर चले आ सजना का डेरायो फिर किसने करना फेर आयो अरे माने परदेसियां कुजीनों के। लें जी, आपने माशाल्लाह इतनी ज़बानें हमें ऑलमोस्ट 9-10 ज़बानें आपने हमें सुना दी हैं, तो हमारे हमसाया ममालिक जो है इंडिया, उसकी भी कोई आप ज़बान हमें बता रहे थे। जी, गुजराती ज़बान, तो उसमें भी कुछ हो जाए। जी ज़रूर, क्यों नहीं। गोपाल मारो पारणिये वालुड़े गोपाल मारो पारणिये वालुड़े गोपाल मारो बोले चिकालू कालू गोपाल मारो बोले चिकालू कालू गोपाल मारो पाराणिये झूले रे गोपाल मारो पाराणिये झूले रे। चलें जी, आपने तो माशाल्लाह से 11 ज़बानें ऑलमोस्ट आपने हमें सुना दी हैं। 12वीं ज़बान रहेगी सराइकी ज़बान। जी, आप सराइकी ज़बान का गीत जो मैंने ख़ुद से अपना लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। हुई रब्बा दूरियां मुका सोना यार मिला दिन ओखे गुजरने होगे रब्बा दूरियां मुका सोना यार मिला दिन ओखे गुजरने होगे तू यार दा सदका यार मिला तू यार दा सदका यार मिला साड़ी जिंदगी तो किधरे खो गए
रब्बा दूरियां मुका सोना यार मिला, दिन औखे गुजरने हो गए। क्यों दुख मिल गए मैनू इश्क दे विच, मैं कू दस चा पाक रहमाने। क्यों डोल मिठा मैं कू छड़ गया है, हथ रख के पाक कुराने। भावें कफन न सानू नसीब होवे, बस एक गल दा अरमाने। दिलदार गल दा मान करी कीती तैं तो जिंद कुर्बाने। मैं गुनाहगार तू करीम है मौला, कर मंजूर दुआ। रब्बा दूरियां मुका सोना यार मिला, दिन औखे गुजरने हो गए। बहुत आला, वेरी नाइस। दोस्तों आपने सुने इनके गाने, 12 ज़बानों में इन्होंने गाने गाए हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इनको हुकूमत से भी कोई सरपरस्ती चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कि इनकी कोई डिमांड है, तो आप हमें कुछ बताएं। आपको हुकूमत से भी कोई मुतालबा है, कोई आपको सपोर्ट चाहिए? जी मेरी हुकूमत तो माशाल्लाह, हुकूमत से मेरी यही अपील है कि हमारे कश्मीर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत टैलेंट हमारे कश्मीर में। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो हमें अगर के सपोर्ट करें, किसी प्लेटफार्म पे लेके जाएं या हमें सिंगिंग का किसी ऐसी जगह पे चांसेस दें, तो ताकि हम अपनी हुकूमत का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो ये मेरी हुकूमत से आज़ाना दरख्वास्त है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमारा जो है जंगल में जो हमारा माहौल बना हुआ था सिंगिंग का, और ये हमें मुख्तलिफ ज़बानों में इन्होंने हमें सुनाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई हैं, ये इनके गाने पसंद आए, इनका टैलेंट आपको पसंद आया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।